रातिया परेशान होकर इधर उधर चीजें ढूंढ रही थी। आखिर हमने वो कहाँ रख दी? उसने खुद से कहा और झुंझलाकर कुर्सी पर बैठ गई। इतने में प्रथम कमरे में दाखिल हुआ, लैपटॉप हाथ में लिए, माथे पर गहरी लकीरें। सुंदर होता है मन सुंदर रातिया, कुछ मत बोलना। मुंह बंद करो अपना और प्लीज नो लेक्चर। मैं फोकस से काम कर रहा हूँ। मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए अभी। तुम जाओ। रातिया रुक गई। उसके होंठ खुले पर शब्द गले में अटक गए। थोड़ी देर बाद उसने धीमे से कहा, सॉरी। फिर वही बैकग्राउंड में हल्का संगीत बजने लगा और उसकी नजर अलमारी के कोने पर पड़ी। मिल गई मम्मी की डायरी। वो उसे उठाकर सीने से लगा लेती है। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इसमें तो मम्मी ने रेसिपी और नुस्खे लिखे थे। शायद दादी के पैरों का इलाज भी यहीं मिलेगा। प्रथम उसकी बात सुनकर पास आया। इस डायरी में तुम्हारी मम्मी ने रेसिपी लिखी है ना? लेकिन गैस तो तुम जला नहीं सकती, तो इसका करोगी क्या? रातिया ने धीरे से कहा, हम गैस तो नहीं चला सकते पर कोशिश कर सकते हैं। शायद इससे दादी के दर्द में राहत मिले। प्रथम ने एक पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन मेरी दादी को और तकलीफ मत देना। रातिया मुस्कुराई और चली गई। किचन में उसने मिश्रण तैयार किया, पर एक नई दिक्कत सामने थी। अब क्या करें? इसे उबालें कैसे? न गैस, न इंडक्शन, न माइक्रोवेव। वो मायूस खड़ी थी कि तभी प्रथम अंदर आया। फिर से समस्या? हाँ, ये मिश्रण उबालना था। प्रथम मुस्कराया, इतना आसान काम भी नहीं आता तुम्हें? चलो दिखाता हूँ। उसने 2 कप पानी लिया, पैन में डाला और गैस जलाने लगा। लाइटर की क्लिक के साथ गैस जली और रातिया चौंक गई। देखो कितना आसान है। उसी वक्त प्रथम का ध्यान हट गया और उसका हाथ जल गया। आहा! रातिया घबरा गई, आपका हाथ जल गया। रुकिए, हम पानी डालते हैं। उसने उसके हाथ पर ठंडा पानी डाला। प्रथम ने कहा, साज भलाई का जमाना ही नहीं है ना? मदद कर रहा था और जल गया। रातिया बोली, लेकिन दर्द तो आपको हो रहा है। वो बर्फ लाती है और धीरे से उसके हाथ पर रखती है। दोनों के बीच कुछ पल की चुप्पी, बस सांसों और संगीत की आवाज। उसी वक्त बाहर से रजनी की आवाज आई, रातिया। रातिया ने जल्दी से बर्फ हटाई। जी माँ जी, हम आ रहे हैं। दादी कमरे में थीं, थोड़ा थकी हुई। ये रजनी बिना प्यार का दिखावा जरूर करती है, सेवा नहीं। दादी बड़बड़ाई। रातिया पास गई। दादी, हमने आपके पैरों के लिए लेप तैयार किया है। रजनी बोली, वाह, दूसरों की मेहनत पर वाहवाही लूटना खूब आता है तुम्हें। ये तो हमारे पोते ने बनाया है। प्रथम बोला, नहीं दादी, लेप रातिया ने बनाया। मैंने तो बस पानी बॉईल किया था। दादी ने लेप देखा और कहा, अच्छा है बेटा, आज रात मेरे कमरे में सो जाना। देखना पड़े तो मदद मिल जाएगी। रजनी बीच में बोली, मां जी मैं। नहीं रजनी, ये सोएगी मेरे कमरे में। इसे देखना चाहिए सेवा कैसी होती है। रात का समय हुआ। प्रथम बोला, तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? जाओ, दादी के पास जाओ। रातिया ने धीरे से कहा, गुड नाइट प्रथम सर। गुड नाइट रातिया, अच्छे से सोना। दादी के कमरे में वो बिस्तर लगाती है। इतने पास मत आ, हमारे पैर टूटे हैं, जरा दूर लगाओ। जी दादी। पंखा बहुत तेज चल रहा है, धीमा करो। जी। अब जरा ये किताब उठा दो, पढ़कर सुना। रातिया ने किताब खोली, जो सुमिरत सिद्धि होई। दादी बोली, जरा ऊंचा पढ़ो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जो सुमिरत सिद्धि हुई गन्नायक करीबर बदन। दादी ने टोका, खाना खाया था ना? आवाज कहाँ गई? चलो रहने दो, सो जाओ। जी दादी। थोड़ी देर बाद दादी नींद में चली गईं। रातिया ने सोचा, बस थोड़ी देर जागते हैं, क्या पता कुछ चाहिए हो। धीरे धीरे उसकी आंखें भी भारी हो गई और वो वहीं सो गई। रात के सन्नाटे में अचानक चीख सुनाई दी, मर गए रे। पूरा घर जाग गया। मम्मी भागती हुई आई, माँ जी। प्रथम, रजनी, बुआ सब कमरे में दौड़े आए। दादी जमीन पर गिरी थी, पैर के पास पानी फैला हुआ था। कैसे गिरी आप? दादी ने दर्द से कहा, बाथरूम जा रही थी, पैर फिसल गया। रजनी बोली, ये लड़की, ये तो सो रही थी। रातिया, उठो। प्रथम ने छकचोरा, उठो रातिया। वो हड़बड़ा कर उठी। क्या हुआ? रजनी चिल्लाई, माँ चीख रही थी और तुम ऐसे सो रही थी। नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। झूठ बोलना बंद करो। दादी ने आंखों में दर्द लिए कहा, तुम्हें जगाया भी नहीं जा सकता था शायद। कानों में रुई ठूंसी थी क्या? रातिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। हम सच कह रहे हैं दादी, हमें आवाज नहीं आई। रजनी बोली, कितनी बार मौका दिया तुम्हें, लेकिन तुम हर बार साबित करती हो कि तुम इस घर की जिम्मेदारी के लायक नहीं हो। प्रथम चुप था। उसके चेहरे पर पछतावा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। रात बीत गई। सब शांत हुआ। दादी को पलंग पर लिटा दिया गया।
रात्या को कमरे से बाहर भेज दिया गया। वो आंगन में बैठी रो रही थी। हमसे गलती नहीं हुई थी मम्मी, पर किसी को विश्वास नहीं। इतने में प्रथम आया। राध्या, मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन घर में हालात ऐसे हैं कि कोई तुम्हारी बात सुनेगा नहीं। राध्या बोली, हमें अब कुछ साबित नहीं करना है, बस दादी जल्दी ठीक हो जाएं। प्रथम ने धीरे से कहा, कल सुबह डॉक्टर आएंगे, लेकिन तुम उनकी देखभाल जारी रखना। शायद इससे दादी का भी दिल बदल जाए। राध्या ने सिर हिलाया। कमरे में दादी आंखें बंद किए लेटी थीं। धीरे से बोली, राध्या। राध्या पास आई। जी दादी, हम जानते हैं कि गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन घर में सबको समझने में वक्त लगता है। रात्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। दादी जाओ, थोड़ा आराम कर लो, सुबह जल्दी उठना है। रात्या कमरे से बाहर निकली। अलमारी के पास मम्मी की पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, अगर कभी घर में विश्वास टूट जाए तो इस नुस्खे से नहीं, अपने कर्म से भरोसा लौटाना। रात्या ने डायरी को सीने से लगाया। रात्या धीरे धीरे बिस्तर से उठी, हाथ में मम्मी की डायरी और मन में बेचैनी। रजनी रसोई में व्यस्त थी। भाभी और बुआ कपड़े संभाल रही थीं। प्रथम अभी तक अपने काम में डूबा हुआ था, पर उसकी नजरें हर पल रात्या पर टिकती रहती थीं। रात्या ने कदम बढ़ाते हुए दादी के कमरे का दरवाजा खोला। दादी अपनी तकिए पर बैठी थीं, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ छिपा हुआ था। सुप्रभात रात्या, अच्छा किया तुम आई। रात्या झुकी। जी दादी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? दादी ने धीरे से कहा, अब ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें कुछ बताना है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे और पूरे घर के लिए जरूरी है। रात्या चौंकी। दादी क्या बात है? दादी ने हौले से बताया, इस घर में वर्षों से एक राज छिपा हुआ है। तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया था कि इस घर की असली शक्ति हमारी परंपरा और हमारे नुस्खों में है। जो लोग इसे समझेंगे वही घर की रक्षा कर पाएंगे। रात्या के चेहरे पर आश्चर्य था। राज? हाँ बेटा, ये डायरी सिर्फ रेसिपीज नहीं है। इसमें दादी के स्वास्थ्य के लिए, घर के कल्याण के लिए और परिवार के हर सदस्य के लिए नुस्खे लिखे गए हैं। तुम्हारी मम्मी ने मुझे ये भरोसा दिया कि जब सही समय आएगा, रात्या इसे पढ़ेगी और हमारी परंपरा को आगे बढ़ाएगी। रात्या ने डायरी को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू और चमक दोनों थे। हम इसे पढ़ेंगे दादी, हम इसे समझेंगे और घर की सेवा करेंगे। दादी ने सिर हिलाया और हाथों से उसका हाथ थामा। सिर्फ पढ़ना ही नहीं बेटा, इसे समझना और कर्म में लाना, तभी घर के लोग सही राह पकड़ पाएंगे। और याद रखना, जो लोग बाहरी दुनिया की बातों से प्रभावित होंगे, उन्हें ये राज नहीं समझ आएगा। सिर्फ तुम और जिन्होंने दिल से सेवा की है, वही इसे समझेंगे। इतने में रजनी अंदर आई। दादी, नाश्ता तैयार है। दादी मुस्कुराईं। आज नहीं रजनी, रातिया के साथ बैठकर हमें कुछ और बातें करनी है। रजनी की आंखों में हल्की झलक थी। वह जान गई कि अब सबका ध्यान रातिया पर है। प्रथम पास आया। दादी, हम भी सुन सकते हैं? दादी ने उसे देखा। तुम सेवा में हो बेटा, लेकिन समझना तुम्हें भी जरूरी है। यह राज सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, जीवन की सीख है। तुम दोनों इसे समझकर घर में न्याय और संतुलन बनाए रखना। रातिया ने डायरी खोली और पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने पर लिखा था, घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक इलाज और घर की परंपरा के नियम। दादी, हम इसे पढ़कर आज से घर के हर काम में लागू करेंगे। दादी ने धीरे से सिर हिलाया। सही कहा बेटा, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा डालेंगे, उन्हें तुम्हारी समझ और कर्म खुद रास्ता दिखाएगा। राध्या की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि शक्ति और विश्वास था। हम इसे करेंगे दादी, हम अपने परिवार की रक्षा करेंगे। रात की घटना और चीख पुकार अब पीछे छूट चुकी थी। घर में हर कोई अब समझ गया था कि रात्या सिर्फ लड़की नहीं, बल्कि परिवार की नई आशा है। प्रथम ने उसे पास बुलाया। रात्या, अब हम साथ में कदम बढ़ाएंगे, घर को हम सुरक्षित रखेंगे। रात्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। संगीत हल्का बज रहा था। कैमरा धीरे धीरे कमरे में फैली उजली सुबह को पकड़ रहा था। दीवारों पर पड़ी धूप, दादी की मुस्कान, रात्या की दृढ़ निश्चयी आंखें, सब कुछ एक नए अध्याय की शुरुआत का एहसास करा रहे थे। हर पन्ने में दादी और मम्मी के नुस्खों और घर के नियमों की जानकारी थी। प्रथम पास आया और बोला, रातिया, आज से हम दादी के नुस्खों को लागू करेंगे। घर में सबको इसे समझना होगा। तैयार हो? रातिया ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ प्रथम सर, अब डर नहीं, अब भरोसा है। रजनी पास आई, हाथ में कपड़े लिए और मुस्कुराते हुए बोली, अरे रातिया, इतनी जल्दी उठ गई? आज कुछ खास तैयारी कर रहे हो क्या?
रातिया ने शांत होकर कहा, बस दादी के काम में हाथ बटाना है, और आप भी देख लें कैसे करना है। रजनी ने हंसते हुए कहा, देखना है क्या? हमें तो लगता है तुम बस दिखावा कर रही। थम की नजरें रजनी पर टिक गईं। रातिया, खुद संभालो। ये काम दिखावा नहीं, परिवार की जिम्मेदारी है। रातिया डायरी खोलकर सबको समझाने लगी। देखिए, दादी ने लिखा है कि घर के हर सदस्य के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए कुछ नियम हैं। सबसे पहले हमें सुबह का पानी गर्म करके लेप तैयार करना होगा। ये सिर्फ दादी के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए है। रजनी ने तिरछी नजर डाली, इतना बड़ा काम तुम्हारे बस की बात नहीं। राजा मुस्कुराई, देखो, अगर हम मिलकर करेंगे तो आसान है। और हाँ, ये दिखावा नहीं है, ये कर्म है। प्रथम ने मदद की, पानी उबाला और रात्या ने मिश्रण तैयार किया। रजनी ने देखा और आंखें खुली रह गईं। अरे, ये तो सच में काम कर गया। रात्या ने सिर हिलाया। प्रत्येक कदम को समझना जरूरी है रजनी, केवल दिखावा करने से कुछ नहीं होता। इस बीच बुआ और मामी जी भी पास आईं। वाह रात्या, अब तो घर में नई हवा आ गई। पहले सब कुछ उल्टा पुल्टा था। रात्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ जी, अब हम सब मिलकर घर की सेवा करेंगे और दादी के राज को समझेंगे। दादी ने कमरे में बैठकर कहा, बिल्कुल सही कहा रात्या। ये राज सिर्फ नियम नहीं है, परिवार की रक्षा का तरीका है। और जो लोग इसे समझेंगे वही घर में शांति बनाएंगे। रजनी अब थोड़ी चुप थी। उसने देखा कि रातिया ने सिर्फ घर के काम नहीं संभाले, बल्कि दादी के नियमों को सम्मान और समझदारी के साथ लागू किया। धीरे धीरे रजनी के चेहरे पर भी बदलाव आया।